नमस्कार, न्यू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोपिका शर्मा। अब नजर डालते हैं टॉप खबरों पर और देखते हैं टॉप न्यूज। साल के छठे महीने का यह पहला दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। नेपाल में 1 जून के दिन एक बड़ी घटना ने देश के पूरे इतिहास का रुख मोड़ दिया। इस दिन नेपाल के राजमहल में हुए सामूहिक हत्याकांड में राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारियां मारे गए। राजा के भाई ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह देश के नए राजा बने। 1 जून भारतीय सिनेमा के इतिहास में भी अपना एक अहम मुकाम रखता है। आज नरगिस का जन्मदिन है, जिन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में गिना जाता है। फिल्म मदर इंडिया में मां के किरदार को उन्होंने जिस शिद्दत से जिया, अन्य फिल्मों में वह पत्नी और प्रेमिका के किरदार में भी उतनी ही सहज नजर आई। देश दुनिया के इतिहास में 1 जून की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आइए जानते हैं 1 जून के इतिहास के बारे में। 1819 में बंगाल में सेरमपुर कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1 जून को 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में कामकाज शुरू हुआ। 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया। 1929 में फिल्म मदर इंडिया में हिंदी फिल्मों की सबसे यादगार मां का किरदार निभाने वाली नरगिस दत्त का जन्म हुआ था। सन 1930 में भारत की पहली डीलक्स रेलगाड़ी डक्कन क्वीन को बॉम्बे, वीटी और पुणे के बीच शुरू किया गया। 1955 में अस्पृश्यता निरोधक कानून अस्तित्व में आया। 1964 में नया पैसा से नया शब्द हटाकर इसे अब पैसा कहा जाने लगा। 1970 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन पर एक चुनावी सभा के बाहर अंडा फेंका गया। 1969 में 1 जून के दिन रोडेशिया में 90 साल बाद अल्पसंख्यक श्वेत लोगों के शासन का अंत हुआ था और घोषणा हुई थी कि अब देश को जिम्बाब्वे के नाम से जाना जाएगा। 1980 में 1 जून के दिन टेड टर्नर के केबल न्यूज़ नेटवर्क CNN ने 24 घंटे का समाचार प्रसारण शुरू किया। 1996 में HD देवगौड़ा देश के 11वें प्रधानमंत्री बने। 1999 में मध्य चीन के हाबू प्रांत में 770-256 ईसा पूर्व की 300 प्राचीन कब्रों की खोज हुई। 1999 में अमेरिका के हवाई विश्वविद्यालय में नर चूहे का प्रतिरूप विकसित किया गया। 2001 में नेपाल के शाही परिवार के नरेश वीरेंद्र विक्रम शाह, उनकी पत्नी और शाही परिवार के कई अन्य सदस्यों की नृशंस हत्या की गई। युवराज दीपेंद्र द्वारा भी आत्महत्या का प्रयास किया गया। ज्ञानेंद्र कार्यवाहक नरेश बने। 2004 में इराकी प्रशासकीय परिषद के प्रमुख सुन्नी नेता गाजी मशाल अजीज अल यावर इराक के नए राष्ट्रपति बने। अप्पा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट की 15वीं बार सफल चढ़ाई की। 2006 में चीन के दक्षिण पूर्वी जियांग्शी प्रांत के शांगीपन गांव में आदि मानव के पदचिन्ह मिले। 2006 में ईरान ने परमाणु शोध कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ किसी प्रकार के समझौते से पूरी तरह इनकार किया। 2014 में नाइजीरिया में फुटबॉल के मैदान में हुए विस्फोट में 40 लोगों की मौत हुई थी।